हमारे जीवन में यदि हमारे कर्मों के साथ साथ भाग्य का सहारा मिल जाए तो समझिए ज़रा हमारा जीवन कितना उन्नत हो सकता है। और ये भाग्य का सहारा यदि प्राप्त करना है तो हमें उनका सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे सबसे करीब है, हमारे आत्मा में, अर्थात हमारे हृदय में वो परमात्मा जब समाहित होते हैं, समझिए कि हमें भाग्य का सहारा तो यूं ही मिल गया। और इसी बात की चरितार्थता को सिद्ध करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके भाग्य भाव पर ही बुध देवता वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति पर आ रहे हैं। और बात सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती, यही बुध देव आपके दशमेश होते हैं, अर्थात आपके करियर के भी मालिक होते हैं। क्या होने वाला है सारा घटनाक्रम, इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बुध देवता अभी वर्तमान स्थिति में ठीक 16 सितंबर सन 2023 का वो दिन है जिस दिन यही वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ गए। रात के ठीक 1:48 का वो समय होगा जिस टाइम पर ये आपके नवम भाव पर मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए, नवम भाव पर मार्गी होना इसका मतलब भाग्य की हमें जागृति प्राप्त होना। बुध देवता स्वयं बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं, हमारे जीवन में निर्णय क्षमता के कारक ग्रह माने गए हैं, हमारी वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं। इतने प्रभावी ग्रह जब आपके नवम भाव पर अच्छे स्थिति पर हो जाते हैं, और वो भी मित्र की राशि पर, सूर्य की राशि है जो कि आपके भाग्य भाव पर है, इसका मतलब कोई बहुत अच्छा परिवर्तन हमारे जीवन पर इस समय चक्र पर घटित हो सकती है। आप ये जानिए, नवम भाव हमारे उच्चाधिकारियों का होता है, इसलिए उच्चाधिकारियों का सहयोग इस समय पर प्राप्त हो सकता है। भाग्य का सहारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं या उच्चाधिकारी जो हैं उनका सहयोग भी मिलेगा। नवम भाव हमारे धार्मिकता को प्रदर्शित करता है, इसलिए धार्मिकता का वातावरण भी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आपके भाई धनु राशि के स्वयं जो राशि के स्वामी बनते हैं यही तो है देवगुरु बृहस्पति, और इन्हीं बृहस्पति के सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं हमारे बुध देव को। और इसी कारण से बुध इस बात को, प्रामाणिकता को आपको सिद्ध कराने के लिए प्रेरित कर देंगे आपको कि कैसे मेरी भाग्य उन्नति हो, कैसे मेरा भाग्य जागृत हो, इस पर सबसे ज़्यादा काम आप करने वाले हैं। और 1 अक्टूबर तक ये रहेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि भाग्य की जागृति यहाँ पर समाहित होती है। बुध देवता के पास 2 घरों का इनके पास मान सकते हैं एक स्वामित्व प्राप्त है इनको। एक तो पहला आपके दशम भाव जो आपके कर्तव्य, आपके कर्मों का भाव है, इसलिए कर्मों की जागृति यहाँ पर समाहित होगी। दूसरा ये समझिए कि इनके पास एक और घर है जो आपके सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं। सप्तम भाव भाई हमारा बिजनेस हो गया, हमारा व्यापार है, और व्यापार भाव के मालिक जब नवम भाव पर जाते हैं मतलब हमारे व्यापार में भी भाग्य का एक साथ मिल जाना। आप यदि व्यापार करते हैं तो एक ऐसा निर्णय क्षमता आपके अंदर आएगी, आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता आ सकती है जो आपके बुद्धि को प्रखरता की ओर ले जाएगा। माना जाता है कि हम अपना कार्य दिन रात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा भी बुद्धि अगर हमारा अच्छा हमारे संग में हमारे निर्णय काम करने लगे तो हम उसी काम को बहुत श्रेष्ठ लेवल तक ले जा सकते हैं। दशम भाव के स्वामी होने के साथ साथ यही आपके सप्तमेश भी हैं, अर्थात आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर नवम भाव पर बुध का मार्गी होना आपके लिए अनुकूल है। अब बात यहाँ पर सिर्फ इतना ही में समाप्त नहीं होती, दूसरी बात को आप समझिए कि इसी दरमियान शनि और बुध का एक दृष्टि संबंध बन रहा है। एक संबंध तो होता है, आप जिनसे आपका संबंध है, आपके कोई हितैषी हो सकते हैं, कोई आपके घरेलू कोई हो सकते हैं, कोई आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनसे आपका संबंध अच्छा होता है, आप उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं और दिन रात उनके लिए भी आप अच्छा सोचेंगे और वो आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर बुध और शनि इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है। शनि आपके तीसरे भाव पर बैठे हैं और बुध देव आपके भाग्य भाव पर बैठे हैं, तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का। तो इस समय पर 180 डिग्री के दोनों में अंतराल है, मतलब दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। सप्तम दृष्टि को किसी भी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है और इस हिसाब से बुध 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि आपके शनि देवता पर पड़ी और शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि बुध पर पड़ी।
अब इन दोनों के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य है जो बन सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमारा साहस, हमारा पराक्रम। शनि देवता ने आपके तीसरे घर पर जो चरण रखा था, 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन भगवान शनि देवता ने आपके धन भाव को छोड़ करके आपके पराक्रम भाव पर अपना कदम रखा था। पराक्रम की अभिवृद्धि होना इस समय पर सर्वाधिक देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ बुध और शनि दोनों के आपस में दृष्टि संबंध के कारण आपके कोई भी संचार संबंधी कार्य हो सकते हैं। मोबाइल, इंटरनेट या फिर कोई भी मीडिया से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं या उससे जुड़ करके आप काम करेंगे, आपको सफलता 100% आपको नजर आएगी, क्योंकि बुध देवता की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर है और वहां पर शनि पहले से विराजित है, तो बुध देवता तो भाई संचार के ग्रह माने गए हैं। जीवन में जितने भी संचार के माध्यम हैं, ये सब इन्हीं बुध देवता की ही कृपा है और इस कारण से आपको इन क्षेत्रों से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कंपटीशन फील कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो शनि देवता यहाँ बैठे हैं और बुध की दृष्टि है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता आ जाएगी, एक ऐसी प्रज्ञा शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर कि हम अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएं, वो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने वाली है। साथ ही साथ यही वो भाव हो गया जो आपके छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। बुध की दृष्टि जब पड़ रही है, आप अपने भाई बहनों के लिए भी कोई बेहतर प्रयास कर पाएंगे। देखिए, अपना अपना कर्म हर कोई लेकर के आता है, ना कोई किसी के भाग्य को जागृत कर सकता है और ना किसी के भाग्य को गिरा सकता है। सबसे बड़ा खेल होता है हमारे कर्मों का। लेकिन आपका एक छोटा सा प्रयास भी यदि किसी के भाग्योन्नति के लिए प्रभावी हो जाए, तो वो प्रयास आप भला क्यों नहीं करेंगे। इसी कारण से आपके स्वयं राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि स्वयं अपने आप में एक सात्विकता से भरे ग्रह माने गए हैं। इसी कारण से आपके जीवन में भी जितने आप सात्विक रहेंगे, जितने आप सरल रहेंगे, उतना आप प्रगति करेंगे। इस बात को आप जानिए। अभी जब बुध और गुरु का संबंध जब बनेगा, तो भाग्योन्नति की प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, आप करेंगे ही। साथ ही साथ कर्म का भी एक समावेश हो जाएगा। शनि को क्या माना गया है, आप जानते हैं, शनि को माना गया है कर्म के देवता और बुध को बुद्धि के देवता। जब इन दोनों का समावेश हो जाएगा आपके तीसरे और आपके नवम भाव पे, मतलब सबसे ज्यादा हमारा कर्म और हमारी बुद्धि कहाँ लगेगी, अपने जीवन में कैसे मुझे उन्नति प्राप्त हो, कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन कर पाऊंगा। क्योंकि या कर पाऊंगी, क्योंकि अष्टम भाव के बाद ही ध्यान रखेगा हमारे जीवन में भाग्य की जागृति होती है। अष्टम भाव चूंकि रुकावट का होता है, बाधाओं का होता है, हमारे टेंशन और विपत्तियों का होता है, और उसी के बाद जब व्यक्ति इन सब को झेल लेता है, तभी हमारे जीवन में नवम भाव का उदय होता है। और नवम भाव, इसका मतलब साक्षात परमात्मा की कृपा। नवम भाव को जब आपको जागृत करना है, अर्थात आपके भाग्य को जागृत करना है, सदैव उनका सहारा मत छोड़िए। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। उनका सहारा जिस दिन मिल जाएगा ना आपके जीवन पे, ये समझिए कि बाकी किसी सहारे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान गोविंद के सहारे पर हो जाइए, अपनी जो आपके इष्ट देव हैं उनके सहारे हो जाइए। और इन दोनों के सहारे हो करके जब हम अपना कार्य करते हैं, तो ये समझिए कार्य तो मेरा है प्रभु, लेकिन आप उसे कर रहे हैं। जब इस धारणा से आप काम करेंगे, देख लीजिएगा आपके कार्य कैसे परिपूर्णता की ओर नहीं होंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन ये भावना आ जाए हमारे मन में, उस दिन आपकी भाग्य की जागृति को कोई बदल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बुध, जो कि आपके व्यापार, आपके बुद्धिमत्ता, आपकी वाणी के कारक हैं, आपके भाग्य को उन्नति करने के लिए ही शायद इनका वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हुआ है, आप ये जानिए। और ये भी हो कब रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी हो रहा है ठीक हमारे गणेश चतुर्थी से ठीक पहले। 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हमारे गणेश चतुर्थी का समय होगा। और ठीक 19 तारीख से पहले 16 तारीख को भगवान श्री गणेश ने बुध को बना दिया मार्गी। अब इसका मतलब ये हो गया, बुध को कारक माना गया है भगवान श्री गणेश का। इसीलिए बुध को जब कारक भगवान श्री गणेश का माना गया है, तो बुध की जागृति, यदि बुध से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति चाहिए, तो श्री गणेश का आपको आश्रय लेना है। अब इसी दरमियान, इसी समय पर पूरे अनंत चतुर्दशी तक आप भगवान श्री गणेश के सानिध्य को प्राप्त कीजिए ना भाई।
उनका सानिध्य जब मिल जाएगा तो भगवान श्री गणनायक को कहा गया है, विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम प्रणाम आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम पूजनीय है हमारे श्री गणेश जी महाराज। किसी भी देवता की आराधना कीजिए, किसी भी देवता की आप पूजन कीजिए, देखिए जरा सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान श्री गणेश की। जब गृह प्रवेश करना होता है सबसे पहले हमारे घर के मुख्य द्वार पर क्या लगाया जाता है? भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। मुख्य द्वार पर माना जाता है श्री गणेश जी अगर विराजमान होते हैं तो बुरे संकट और जो विपत्तियां हैं वो घर पर प्रविष्ट नहीं हो पाती। और इसी समय पर इनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ को भी हम लिखते हैं प्रत्येक दिवाली पर। परंतु सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, आप इसी समय पर श्री गणेश चतुर्थी के ये शुभ समय पर आप अपने घर में भी शुभ लाभ लिख सकते हैं और गणेश जी की जागृति कर सकते हैं। आपके घर में, आपके आंगन में, आपके मोहल्ले में या आपके शहर या गांव में कहीं पर भी भगवान श्री गणेश जी यदि विराजते हैं, आप अपनी श्रद्धा से युक्त होकर के एक दुर्वा कुछ तोड़ लीजिए, जो घास होता है दुर्वा, ये ले लीजिए और ले करके भगवान श्री गणेश के चरणों पर अर्पण कर दीजिए, अथवा उनके जहाँ पर सूंड बने हुए हैं वहाँ पर अर्पण कर दीजिए। हे भगवान, इसे आप स्वीकार कीजिए गणनायक जी महाराज। जिस प्रकार से हरे हरे दुबी मैंने आपको अर्पण किया है, हे श्री गणेश जी महाराज, मेरा जीवन भी हरियाली से परिपूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री गणेश पर जब आप माथा नवाते हैं, भगवान श्री गणेश विघ्न हरण करने वाले हैं। विघ्न कितने समय तक टिक पाएंगे? और इस बुद्ध के प्रभाव को यदि आपको कम करना है या इनके प्रभाव को आपको अपने जीवन में अच्छा बनाना है, तब दोनों ही परिस्थितियों में यदि आपके जन्म पत्रिका में भी बुद्ध कमजोर है, तब आपको बुद्ध के लिए तो ये दुर्वा आपको अर्पण करना ही चाहिए। दूसरी ओर यदि सदैव भगवान श्री विघ्न हरण का आपको कृपा लेना है, सदैव उनका नाम आप सुमिरन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश के कई मंत्र हैं, आपने सुने होंगे। सबसे प्रचलित मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है भाई। गणेश चतुर्थी का समय रहेगा, इसी टाइम पर इस बुद्ध का सीधा सीधा कनेक्शन है। और जो हरा हरा दूबी चढ़ाते हैं, ये घास, ये साक्षात ये बुद्ध देवता है, क्योंकि हरे रंग से इनका संबंध होता है। और दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, मतलब किसी प्रकार से आपके जीवन में अमंगल है तो उसे मंगल में, कामनाओं में परिवर्तित करने का सामर्थ्य आपको उस दुर्वा के अर्पण मात्र से हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि हे श्री गणेश जी महाराज, मेरे जीवन में जो विपत्तियां चल रही हैं, जो परेशानियां मेरे जीवन में चल रही हैं, इससे एक आप मुक्त का आप मुझे करा सकते हैं। और तब देखिए भगवान श्री गणेश जी कैसे आपके संकटों से आपको मुक्ति दिलाते हैं और कैसे आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। इसी दरमियान जो बुद्ध और शनि हैं, दोनों भी आपके लिए कृपावान रहेंगे, आपके जीवन को उन्नति मार्ग पर सदैव प्रशस्त करेंगे। दोनों की स्थिति यहाँ पर अनुकूल बनी हुई है। पूर्व वीडियो में भी आपने देखा था कैसे राहु अभी कितना अच्छा प्रभाव राहु का मिल रहा है। जब तक हम अपने मन में, अपने हृदय में इस बात को हम नहीं सोचेंगे कि हमारे जीवन में अच्छा घटित होने वाला है, तब तक कोई अच्छा घटित नहीं हो सकता। आपके जीवन में ये समझिए कि ग्रह गोचरों की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, लेकिन हमारे अवचेतन में बना हुआ है कि हमारे संकट बने हुए हैं, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो फिर आप स्वयं जानते हैं कि जैसा सोचे मन वैसा हुए हमारा जीवन। इसलिए हमेशा सदैव अच्छा सोचिए, भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए, अपने गुरुवर की आराधना कीजिए और उनके सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाइए। आप सबसे मेरा यही निवेदन है। उम्मीद है आपको ये मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा होगा तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारी जान है, अर्थात हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।